सीधी तौर पर बात है कि 2009 में आपके भाई सांसद थे, 2013 में आपको टिकट मिला, 2018 की आपकी विक्ट्री 2019 के भी रास्ते खोलेगी, इससे आप कितना ताल्लुक? अब ये देखिए, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का देश का चुनाव है, तो ये तो कहना गलत है कि मतलब यदि विधानसभा का परिणाम अच्छा रहेगा तो लोकसभा का परिणाम अच्छा रहेगा। नमस्कार, विंध्य टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम जनप्रतिनिधि का आज दूसरा एपिसोड है। दरअसल थोड़ा सा पहले जाते हैं। 1989 से एक पॉलिटिकल पार्टी विंध्य क्षेत्र में दखल करती है, यहाँ की राजनीति में दखल करती है, बहुजन समाज पार्टी। समय दर समय उसकी ग्रोथ हुई, आगे बढ़ी और आज ये सिचुएशन आकर खड़ी हुई कि बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस पार्टी गठबंधन करना चाहती है। आज हमारे साथ बीएसपी के लीडर पंकज सिंह हैं। सिमरिया से पिछला चुनाव लड़ चुके हैं। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। पंकज जी, आप पिछला चुनाव सिमरिया से लड़े जी। उसके पहले थोड़ा सा ब्रीफ करिए कि पॉलिटिक्स में आप कैसे आए। पॉलिटिक्स में वैसा हमारी शिक्षा दीक्षा हुई, उसके बाद जो तो त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हुआ और 2005 में मैं अपने ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़ा और 2005 से 2015 तक कंटिन्यूएशन में मैं 2 पंचवर्षीय वहाँ से ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व किया और वहीं से फिर जो है तो राजनीति में जो है तो आगे बढ़ के और विधानसभा लेवल तक पहुँच गए। 2009 में आपके भाई जी लोकसभा का चुनाव लड़े। जी। मध्य प्रदेश में एक ही सांसद बीएसपी से बने, वो इकलौते वो थे, ठीक है। फिर उसके बाद 2013 में आपको टिकट मिलता है जी। आप उनके भाई हैं, नेचुरली ये सवाल सबके जहन में आएगा। जी। 2014 में जरूर वो हार गए, लेकिन 13 में जब आपको टिकट मिला आप भी हार गए, तो इतनी जल्दी कैसे? फिर क्या इसके पीछे भी कोई वो था कि अभी 2009 में जीते हैं तो हम 2014 में 2013 के विधानसभा में भी जीत सकते हैं? नहीं, उसमें जो चुनाव हारने का कारण है, चुनाव हारने में देखिए ये जो विरोधी पार्टियां हैं इन्होंने साजिश की और एक मतलब साजिश के तहत मुझे हराया गया, इसमें तो यही मेरा कहना है। और निश्चित तौर पे पहली बार हमने विधानसभा लड़ा तो थोड़ा अनुभव की बात आती है। ग्रास रूट पे जो चाहिए काम वो हम काम नहीं कर पाए थे, चूंकि टिकट भी हमारी जो है तो लास्ट टाइम मतलब फाइनल हुई तो समय अभाव कारण उतना हम काम नहीं कर पाए, उसके कारण जो है तो चुनाव हमारे हाथ से निकला। 2013 में आपको 30,196 वोट मिले। वोट परसेंटेज आपका बहुत अच्छा रहा, दूसरे पोजीशन पे बीएसपी रही। 5,000 के आसपास के अंतर से आप चुनाव हारे। वहां की वर्किंग को लेकर आपको क्या लगता है, किस तरह के आपने काम किए थे? क्योंकि आपके साथ लोग तो जुड़े, आपको 30,000 वोट मिले। जी जी जी। तो कैसे, किस तरह की कार्यप्रणाली थी आपकी उस समय? उस समय तो अपन तो डोर टू डोर जनसंपर्क किए और जनसंपर्क करके जो है तो हर प्रश्न का उत्तर, मतलब हर मतदाता अपनी समस्या को लेके, कहीं क्षेत्रीय विकास को लेके, निश्चित तौर पे वहाँ एक वातावरण था जो हमारे पर उस समय के विधायक थे अभय मिश्रा जी। अभय मिश्रा के खिलाफ वहाँ वातावरण था, अभय मिश्रा हटाओ, अभय मिश्रा को भगाओ, इस टाइप का वातावरण था। और उसके याद में मतलब जनता को ये लगा कि नहीं, ये बीएसपी के माध्यम से हम यहाँ के विधायक को हटा सकते हैं और लोग जो है तो मदद किए और हम लोग संघर्ष भी, चूंकि सिमरिया में जब वो विधायक थे तो क्षेत्रीय समस्याओं को लेके हम लोग 2-3 बार आंदोलन भी किए। वहाँ एक जंगल विभाग में, चूंकि हमारा इलाका जो है तो ट्राइबल है, फॉरेस्ट के मतलब जो रेंजर वगैरह थे वहाँ की जनता को काफ़ी परेशान करते थे, फर्जी मुकदमा में जो उनको वोट नहीं दिए थे, मतलब इस टाइप का मतलब बदले की भावना से उन्होंने काम किया था। उसके कारण जो है तो जनता को लगा कि नहीं, ये इनसे हमारी रक्षा सुरक्षा हो सकती है, तो लोग जुड़े और वोट दिया। आप अभय मिश्रा के बारे में बात कर रहे हैं और ये बताइए, इस बार अगर पार्टी गठबंधन कर लेती है, वो कांग्रेस में है, तब तो उनके साथ खड़े होकर प्रचार करना होगा। नहीं, ये तो देखिए गठबंधन का जहाँ मामला है तो गठबंधन का मामला ये हम लोगों के स्तर का नहीं है। ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी हैं, वो जैसा करेंगे, हम लोग तो एक कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, तो जो निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। सिमरिया की राजनीति को लेकर हमेशा चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहता है, एक बड़ा उथल पुथल देखने को मिलता है। पिछले कुछ समय में सिमरिया में कुछ बड़ी घटनाएं हुई, कांग्रेस और भाजपा ने बड़े व्यापक स्तर पर उस मुद्दे को उठाया। राजौल की जो मौत हुई या फिर पुलिस स्टेशन में जिस तरह की बातें हुई, बीएसपी कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पाई? उसमें जो रजौल कोल की जहाँ बात है, रजौल कोल की जो घटना हुई वहाँ अकौना में,
उस घटना में बहुजन समाज पार्टी के लोग, मतलब मैं स्वयं, हमारे पार्टी के पूर्व विधायक रामगरीब बनवासी जी, हमारे पूर्व सांसद देवराज सिंह जी और हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष और सेक्रेटरी, मतलब सारे लोग, हम लोग वहाँ मौके पे उपस्थित थे। जब हम लोग वहाँ बैठे तब वहाँ कांग्रेस के लोग आके उसको जो है तो वो कर दिए, शामिल हो गए उसमें, लेकिन वास्तव में आंदोलन तो बहुजन समाज पार्टी ने उसको खड़ा किया। उसके बाद तो कि फिर लोगों के ऊपर केस भी दर्ज किया गया, वो फिर सिमरिया बंद भी किया उन लोगों ने, जी जी, है ना। हाँ। बीजेपी ने भी एक बार बंद किया, कांग्रेस भी उस प्रदर्शन को बड़े लेवल पे ले गई। वहां पे आप गांव वालों से मिले, आपने उनके इस दुख की घड़ी में वहां साथ खड़े हुए, लेकिन उसके बाद की एक्टिविटी ऐसी थी कि लगा कि बीएसपी बैकफुट में चली गई, पीछे हो गई कि ठीक है अब यही लोग कर लें। नहीं, हम लोग उसके बाद जो है तो यहाँ शहर में रीवा मुख्यालय पे हम लोग एक कार्यक्रम किए थे। और रही बात जो शहर बंद कराने की बात है, भाई साहब बीजेपी वालों ने जो बंद कराने की बात की तो वो जनता के लिए लड़ाई में नहीं लड़े, वो तो जो है पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए जो तो उन्होंने जो है बाजार बंद का आह्वान किया। भाई टीआई के साथ झूमा झपटी हुई, टीआई के खिलाफ जो झूमा झपटी की उनमें से नाम था, उसमें से हम लोगों को भी जो तो एक बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष हैं और ये जो 2-3 और मतलब वहाँ के थे बीजेपी से लीड कर रहे हैं, ये सब जो है आवेदन पत्र देके एसडीएम को ये मांग किए कि फला फला व्यक्ति की जो गिरफ्तारी होना चाहिए, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, मतलब जनता के लिए उन्होंने एक शब्द भी नहीं लड़ाई लड़ी कि जनता के खिलाफ जो तो अपराधी मारपीट किए, मारपीट करने के बाद उसको जो तो नीम के पेड़ में रजौल को झुला दिया गया, इस बिंदु को कहीं उन्होंने फोकस नहीं किया। उनका खाली ये था पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो झूमा झपटी हुई उसके काउंटर में जो तो इन्होंने जो तो काम किया, बाजार बंद कराने का। जनता से कोई उनका प्रेम नहीं था। सिमरिया में आप बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं, पिछला चुनाव आप लड़ चुके हैं इसलिए भी सक्रिय था और आगे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहाँ कुछ बड़ी समस्याएं हैं, आदिवासी क्षेत्रों में पानी की समस्या है, उसके साथ में एक डकैतों की समस्या है जो ककरेड़ी जैसी जगह है सिमरिया कॉन्स्टिट्यूंसी में आती हैं। आप लोगों से मिलते रहते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, प्रशासन कितना काम कर पाया या फिर अब तक जो जनप्रतिनिधि चुने गए वो कितना काम कर पाए? अब पेयजल की जहाँ बात है, पेयजल में तो भीषण संकट है। अभी जो है तो जो शासन और प्रशासन के लोग हैं जो जिम्मेदार साथी हैं, तो पेयजल के तरफ जो है तो एक भी जो है तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की। बल्कि मैं व्यक्तिगत तौर पे, चूंकि हम वहाँ सतत संपर्क में रहते हैं, भ्रमण में रहते हैं, हम व्यक्तिगत तौर पे समरसीबल पंप डलवाए हैं। जैसे पूर्वा जहाँ भी बसावन मामा के पास की बात है, वहाँ अभी गौ अभयारण्य का जो है तो लोकार्पण हुआ है। वहाँ स्थिति ये है कि 5-5 किलोमीटर दूर वहाँ के लोग साइकिल में डब्बा लेके पानी लेने यहाँ आते हैं, बसावन मामा टमस नदी में आते हैं। ये स्थिति वहाँ की है। वहाँ हमने व्यक्तिगत तौर पे 2 समरसीबल पंप डला के पूर्वा गांव में पानी का जो तो बिजली कनेक्शन से जो तो पेयजल की व्यवस्था हमने कराए। और वहाँ जितने भी जहाँ हैंडपम्प संभव है, हैंडपम्प के लिए चूंकि ये सिमरिया ब्लॉक जो है, सिरमौर ब्लॉक, मेंटेनेंस का जो काम है पेयजल के हैंडपम्प का, वो ठेके पे चला गया है। ठेकेदार के पास राइजर पाइप नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ठेकेदार का समय समय भुगतान नहीं हो पाता, उसके कारण से जो है तो हैंडपम्प का रिपेयरिंग का काम लगभग बंद सा पड़ा है। तो व्यक्तिगत तौर पे हम अपने मिस्त्री लगा के हैंडपम्प का पाइप और ये सब करा के हमने दुरुस्त कराया है जितना हमसे संभव हो सका है। और रही बात जो समस्याएं अभी आपने और विकास के लिए, तो विकास में तो जब यहाँ के जो हमारे भी विधायक हैं लगभग निष्क्रिय हैं, विधायक का कोई वहाँ रोल समझ में आ नहीं रहा, आपसी लड़ाई में शासन और प्रशासन से उनकी है, तो विकास तो ठप लगभग पड़ा वहाँ का। 2013 के चुनाव में आपके उसमें एक बात कही गई कि जो भी सांसद निधि के सबसे ज्यादा बोरवेल हैंडपंप हैं वो सब आप सिमरिया लेके गए। नहीं, ये कहना गलत है। ये तो मतलब आप जिला योजना से जो है तो आप जानकारी ले सकते हैं। ऐसा नहीं, पूरे जिले में हैंडपंप दिया गया है। और सांसद निधि में ये मतलब रीवा के इतिहास में ये 15वीं लोकसभा की जहाँ बात है, तो सबसे ज़्यादा यदि पेयजल में खर्च किया गया है तो माननीय देवराज सिंह जो सांसद थे वो पेयजल में खर्च किए अपनी जो सांसद विकास निधि है, हैंडपंप के माध्यम से टैंकर बनवा के। ये कहना गलत है कि सिमरिया बस में उन्होंने काम किया। सियासी गलियारों में एक चर्चा है जी कि आपका चुनाव आगे आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सीधी तौर पर बात है कि 2009 में आपके भाई सांसद थे, 2013 में आपको टिकट मिला, 2018 की आपकी विक्ट्री 2019 के भी रास्ते खोलेगी। इससे आप कितना ताल्लुक रखते हैं?
अब ये देखिए, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का देश का चुनाव है, तो ये तो कहना गलत है कि मतलब यदि विधानसभा का परिणाम अच्छा रहेगा तो लोकसभा का परिणाम अच्छा रहेगा। निश्चित तौर पे एक कड़ी होती है, मजबूती मिलेगी, पर ऐसा नहीं है कि मतलब कि विधानसभा से उसको लोकसभा को जोड़ के देखा जाए। वो देश लेवल का, देश की पॉलिसी अलग होती है, प्रदेश की पॉलिसी अलग होती है, और जनता आजकल जागरूक है, उसको सब पता है कि देश में हमको क्या चाहिए और प्रदेश में हमको क्या चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मतलब कि विधानसभा के स्तर पे ही लोकसभा का परिणाम हमको। बहुजन समाज पार्टी जिस वोट बैंक पर सबसे ज्यादा अपना अधिकार बताती है, दलित माइनॉरिटीज हों या फिर एसटी एससी, ये जो वोट बैंक है, बीजेपी ने ग्रॉस रूट पे कुछ ऐसे काम किए, श्रमिक पंजीयन, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास, इसका एक जो असर ऐसा है, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ये वोट बैंक भाजपा के पास बड़ी तेजी के साथ जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये निश्चित तौर पे हितग्राही मूलक काम है, इसमें डायरेक्ट जो है तो जनता को फायदा मिला है, लेकिन इसमें जो परिणाम चाहिए, इसमें तो खाली देखिए फंसाने की बात है, लोग समझ नहीं पाते। अभी इनका पीएम आवास 1,35,000 रुपये देते हैं, जो उस मकान की डिजाइन है, ड्राइंग है, 1,35,000 में वो घर बन ही नहीं पा रहा, वो घर नहीं बन पा रहा। आज भी जो है जिस हितग्राही को पीएम आवास का पैसा मिला है, उसके पास 1,50,000 रुपये नहीं है, तो उसकी छत नहीं पड़ पाई है। तो इसके चक्कर में तो आज अभी आप सर्वे करिए गांव में, यदि एक ग्राम पंचायत में 20 लोगों को पीएम आवास का मिला है, तो उसमें से 5 तो बन गए हैं, 15 घर जो है छत नहीं पड़ा है, और उनके पास दूसरा घर भी नहीं था, गिरा के बनाने का प्रयास किए तो आज बेघर हो चुके हैं, आज बेघर हो चुके हैं। तो इसका जो है तो जो इनको फायदा लेने की जहाँ बात है कि नहीं इससे हमको फायदा मिलेगा, तो ये बहुत अच्छा मतलब संदेश नहीं है कि मतलब कि नहीं पीएम आवास वाला जो है तो सत्ता पक्ष में बीजेपी में डाइवर्ट होगा, ये कहना गलत है। मैं सिमरिया में लगभग कुछ क्षेत्रों में घूमा, हमारी टीम वहां पहुंची। एक जगह है बड़ी डी जी, मूलभूत सुविधाओं से वो गांव बिल्कुल वंचित था, पानी की समस्या थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और अभी एक फीडबैक मिलना शुरू हुआ कि वहाँ पे प्रशासन ने बहुत सारे काम कर दिए हैं, हैंडपंप की व्यवस्था कर दी है, सड़कों का काम, स्ट्रीट लाइट का काम शुरू किया। जब ग्रॉस लेवल पे ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, तो क्या आप लोग इन मुद्दों को एक जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश कभी नहीं करते कि एक जन आंदोलन बन जाए? क्या बीएसपी हमेशा तीसरे स्थान पर ही रहने की कोशिश करेगी? मध्य प्रदेश में एक सक्रिय दल की भूमिका के रूप में आप हैं, एक बहुत मजबूत पार्टी, संगठन में किस तरह की वर्किंग हो, लेकिन हमेशा से लीड कांग्रेस ही कर रही है। बसपा कब लीड करेगी? बसपा कब फ्रंट लाइन में आकर एक्सपोज करेगी, घोटालों का खुलासा करेगी? बीएसपी ये कब करेगी, या फिर उसे तीसरे में ही रहना है? नहीं, ऐसा नहीं है, तीसरे की लड़ाई नहीं है, हम लोगों की एक नंबर की लड़ाई है, क्योंकि जहाँ रही कांग्रेस से हम लोग काफ़ी मजबूत हैं। हमारी लड़ाई कांग्रेस से नहीं, हमारी लड़ाई तो डायरेक्ट बीजेपी से, रीवा की जहाँ बात है। बाकी जो फ्रंट लाइन की जहाँ बात है, ये हमारी पॉलिसी जो तो देश की है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन जी हैं, इसमें तो बहन जी करेंगी बात। लेकिन हमारा ये पर्टिकुलर आपसे जो अभी आपने प्रश्न खड़ा किया, बड़ी डी के लिए जो है तो जहाँ आंदोलन की बात है, बड़ी डी, ककड़ेली, मैनहा, सिमरिया में जो है ये 3 जो गांव हैं, ये इतने ट्राइबल थे। जब देवराज सिंह 2009 में सांसद हुए हैं, तो पहली बार जो है तो वहाँ के लोग बिजली देखे। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत जो है तो विद्युतीकरण हुआ इन गांवों का, और विद्युतीकरण होने के बाद वहाँ की जो है तो पिछले साल जो वर्तमान में ये सरकार है, किसी ने तार काट लिया, और तार काटने के बाद अभी जो है हम लोग इसके लिए आंदोलन किए सिमरिया में। आंदोलन उपरांत 1 साल बाद जो है तो अभी विद्युतीकरण का पुनः जो है तो तार लाइन खींची गई है। रही बात पेयजल की, जहाँ बात पेयजल के लिए, चूंकि वाटर वहाँ सतही जल लगभग 200 से नीचे है, तो हैंडपंप वहाँ नहीं चल पाते हैं, वहाँ तो समरसियल पंप से ही पानी का हो सकता है। तो समरसियल पंप, वही अभी हम जो पूर्वा की बात की, तो बड़ी डी के लोग पूर्वा आते थे, क्योंकि वहाँ बिजली ना होने के कारण हम वहाँ समरसियल पंप नहीं डलवा सकते थे। तो पूर्वा में मैंने 2 समरसियल पंप डलवाए व्यक्तिगत तौर पे, और यहाँ बिजली थी तो यहाँ से लोग पानी लेके जाते थे। तो संघर्ष हम लोग हमेशा किए अपने स्तर से, और ऐसा नहीं है कि हम लोग जनता के लिए संघर्ष नहीं करते, हमेशा संघर्ष किए और करते, आज भी कर रहे हैं हम लोग। 2018 में जी, फिर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? जी, अगर गठबंधन होता है, जनरल क्वेश्चन है जी, और गठबंधन में अगर सिमरिया सीट कांग्रेस को चली जाती है, जी, तो क्या पंकज सिंह कांग्रेस का प्रचार करेंगे?
वो तो हमारी पार्टी का जो आदेश होगा, जो निर्णय होगा, तो हम चूंकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिपाही हैं, तो निश्चित तौर पर प्रचार करेंगे। लेकिन गठबंधन पर अब जो भी चर्चा है वो ऊपर ही ये ऊपर है, ये बहन जी का निर्णय है, और बहन जी का जैसे आदेश आएगा, क्योंकि हम लोग बहन जी के सिपाही हैं, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। 2018 चुनाव के लिए आपका विजन क्या है? क्योंकि सिमरिया अभी बहुत पुरानी विधानसभा नहीं है, अभी बनी है, बहुत समय भी नहीं हुआ है। वहाँ लगातार बीजेपी के विधायक रहे हैं, अभी भी विधायिका हैं। 2018 के लिए पंकज सिंह का सिंगल एजेंडा क्या होगा सिमरिया के लिए? हमारा एजेंडा है, पहली बात तो वहाँ पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, पेयजल, दूसरा रोजगार। उस क्षेत्र में चूंकि इलाका पहाड़ी होने के कारण एग्रीकल्चर जो है वहाँ बहुत कमज़ोर है, पानी की भी समस्या वहाँ पे, तो रोजगार, दूसरा जो है वहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है। तो वहाँ जो हमारा जरमोहरा बांध है, तो बरगी का पानी जो है तो जरमोहरा में यदि हम वहाँ से नहर के माध्यम से जोड़ देते हैं, तो निश्चित तौर पे उस इलाके में जो है, जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, तो जो लोग पलायन करके दूसरे क्षेत्र में मजदूरी करने जाते हैं, तो उससे जो है तो रोका जा सकता है। ये हमारा जो है तो विजन है। चलिए, आपने मतलब जल संकट से आप निकालना चाहते हैं सिमरिया को। जी। जिले स्तर पर जब हम बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, आपकी विधायिका हैं, कम वोट से जीती हैं, लेकिन वो मनगांव से चुनाव जीती हैं। जिले स्तर पर जो संगठन है, जो काम करता है, हमेशा लोगों के बीच में एक चर्चा होती है, मैं एक आम पब्लिक का ओपिनियन बता रहा हूँ, वो यही कहते हैं कि चुनावी साल में ये सक्रिय हो जाते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको लेकर लोगों का कहना है कि आप लगातार पिछले 8 सालों से सक्रिय हैं, 2013 के पहले से सक्रिय थे और अब तक सक्रिय हैं, मतलब आपका विजन फिर भी क्लियर है। बाकी लोगों के बारे में ये परसेप्शन है कि बाकी बीएसपी के जो लीडर्स हैं या जो यहाँ का संगठन है, वो सिर्फ चुनावी साल में ही सक्रिय होता है, उसके पहले इनका कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं किया जाता, किसी की जयंती मनाना ठीक है। तो इसकी कमी आप कहीं देखते हैं कि इसके कारण भी पार्टी को कई बार डैमेज होता है? नहीं, अब देखिए, अब ऐसा तो नहीं है। सभी जो हमारे साथ चुनाव लड़े थे, जो विधायक भी हैं, पूर्व विधायक हैं, अपने स्तर से वो भी हर क्षेत्र की अलग अलग समस्या है, तो अपनी क्षेत्र की समस्या के आधार पे हर व्यक्ति जो तो संघर्ष करके करते हैं, ऐसा नहीं है। अब ये लोगों का नजरिया अलग हो सकता है कि कम संघर्ष करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, सतत संघर्ष सभी लोग करते हैं। गठबंधन अगर नहीं हुआ तो बीएसपी की सीधी लड़ाई किससे, कांग्रेस से या भाजपा से? अलग अलग सीट में अलग अलग कैंडिडेट के आधार पे, बीजेपी कहीं बीजेपी से तो कहीं कांग्रेस से है, दोनों जगह। लेकिन ये बात सही है कि इस बार जो फीडबैक है, जो चूंकि हम भी फील्ड में रहते हैं, तो फील्ड के आधार पे जनता जो है तो इस बार सत्ता परिवर्तन के मूड में है, सत्ता को बदलना चाह रही है। ये जनता की आवाज है, यही रिपोर्टिंग आवाज आती है। लेकिन अगर जनता की आवाज है कि सत्ता परिवर्तन हो, सत्ता बदलना चाहती है, तो क्या इसलिए बीएसपी फिर कांग्रेस के साथ जाना चाहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। बीएसपी जो तो कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाह रही है, कांग्रेस बीएसपी के साथ आना चाहती है। अच्छा। हाँ, बीएसपी जाना नहीं चाह रही है। वो कांग्रेस वाले, चूंकि हमारी पार्टी का भी कोई आदेश नहीं हुआ है, किसी तरह से गठबंधन पे कोई चर्चा नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन आप लोगों कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया था कि 230 पे हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी बहन जी का जो है तो अभी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया है। तो ऐसी परिस्थिति में तो हम लोग तो कुछ बोलते नहीं है। कांग्रेस वाले हल्ला करते हैं कि नहीं, यहाँ तो बहुत, कांग्रेस में तो बहुत शोर शराबा है, कांग्रेस वाले करते होंगे, बाकी यहाँ तो कोई निर्णय नहीं आया ना। हम चूंकि हम लोग सिपाही हैं अंतिम छोर के, तो बहन जी की तरफ से, अभी पार्टी की तरफ से कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं आया। इसलिए सारे हमारे पार्टी के लोग, सभी हमारे संगठन के लोग सब लगे हैं अपनी अपनी तैयारी में। जो तो पोलिंग सेक्टर तक जो तो संगठन लोगों का खड़ा हो चुका है, समीक्षा चालू है। तो नहीं, सिमरिया में भी तो आपसे लोग पूछते होंगे ना कि पंकज भाई गठबंधन हो जाएगा तब क्या होगा? नहीं, बात आती है तो अपन लोग तो बोलते हैं कि भैया आप लोग, हम लोग तो भरकर हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, जो निर्णय होगा तो ऊपर का निर्णय है, बहन जी का निर्णय है, बहन जी का जो निर्णय होगा उस निर्णय पे हम लोग जो तो अमल करेंगे। ये हमारे साथ थे पंकज सिंह। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि हमारी पार्टी में अब तक गठबंधन की ऐसी कोई बात नहीं हुई है, हाई लेवल पे कुछ बात चल रही होगी, लेकिन कांग्रेस में एक बहुत संशय की स्थिति निर्मित हो चुकी है कि गठबंधन हो रहा है, किसके खाते में कौन सी सीट जाएगी। पंकज सिमरिया में बहुत कम अंतर से हारे थे और उनकी कोशिश है कि सिमरिया की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो जल संकट हो या अन्य जो समस्याएं हैं, उनसे निजात दिलाई जाए सिमरिया की जनता को। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।